बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राखिल हसन गुमन। नाज़रीन, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज खेलने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस वक्त ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। इस सीरीज के आगाज से पहले चूंकि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप में एक इबरतनाक शिकस्त हासिल करके आया हुआ था और 2015 2019 की तरह पाकिस्तान 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया था। और पिछले 2 वर्ल्ड कप की निस्बत इस दफा जो कप्तान थे उनके ऊपर यह इल्जाम आयद किया गया था कि बाबर आजम जो हैं वो इस टीम के अंदर यारी दोस्ती जो है उसकी बिना पर लड़के जो हैं वो सिलेक्ट करते हैं और कुछ खिलाड़ी जो थे जो सीनियर खिलाड़ी भी थे और कुछ जूनियर भी जनाब उनके जो मैनेजर्स थे जो उनको मैनेज करते थे उन सब का ताल्लुक जनाब जो बाबर आजम को मैनेज करने वाली कंपनी थी उसके साथ था। और उसके अलावा जनाब जो एक लिंक है वो डेवलप किया गया था चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक और विकेट कीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान के दरमियान भी कि जनाब इनकी मर्जी के मुताबिक जो स्क्वाड है वो वर्ल्ड कप का सिलेक्ट किया गया था। लेकिन जब पाकिस्तान की जनाब जो इंतजामिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वो कुछ चेंजेस करती है तो उसके बाद एक ही सदा जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से बुलंद की जाती है कि जनाब इस दफा जो पिछले 28 साल की जनाब इबरतनाक तारीख है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की वो हम तब्दील करके रख देंगे। लेकिन जैसे ही जनाब पहला वार्म मैच खेला जाता है उसके दूसरे दिन का आगाज होता है तो पाकिस्तान टीम जो पहले दिन बड़ा अच्छा परफॉर्म करती है, शान मसूद जो नए कप्तान अपॉइंट हुए थे वो 200 रन जो हैं वो भी स्कोर करते हैं। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइनअप है उसकी जो पेस बैटरी है उसके अंदर वो दमखम नजर नहीं आता। इसके बाद पाकिस्तान जो है वो पर्थ के अंदर 14 दिसंबर को पहले टेस्ट का आगाज करता है और अगेन पाकिस्तान यहां पर एक बड़ा जनाब सहमा और डरा हुआ नजर आता है। और बैट्समैन तो फिर भी किसी हद तक जनाब जो चीजें हैं वो पाकिस्तान के हाथ में मोड़ देते हैं पहली इनिंग में। लेकिन जनाब जो दूसरी इनिंग होती है उसमें पाकिस्तान के बैट्समैन बिल्कुल खुलकर खेल ही नहीं पाते और पाकिस्तान के जो बॉलर्स थे वो भी उस तरह से जो विकेटें हैं वो नहीं ले पाए थे। और पाकिस्तान के जो प्रीमियम फास्ट बॉलर जो T20 के अब कप्तान भी हैं शाहीन शाह अफरीदी उनकी जो परफॉर्मेंस थी उसने तमाम क्रिकेट शायकीन जो थे उनको नाराज किया था। और अब चूंकि पाकिस्तान ने 26 दिसंबर से जो बॉक्सिंग डे टेस्ट है वो MCG में खेलना है तो आज कुछ तैयारियां जो है वो MCG के अंदर की गई और उन तैयारियों के बाद इस वक्त जो पाकिस्तान कैंप के अंदर से खबरें सामने आ रही हैं वो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए जनाब अच्छी भी कही जा सकती हैं और यह भी कहा जा सकता है कि पहले टेस्ट में शिकस्त के बाद जो पैनिक बटन है वो इस वक्त प्रेस हो चुका है। 3 तब्दीलियों के बारे में इस वक्त जो सोर्सेज हैं वो इतला दे रहे हैं और ये तीनों की तीनों तब्दीलियां जो हैं वो बॉलिंग डिपार्टमेंट के अंदर की जाने की बातें जो हैं वो की जा रही हैं। इनमें से एक तब्दीली जो है वो फोर्स तब्दीली है चूंकि खुरम शहजाद जो है वो इंजरी का शिकार होकर जो टेस्ट सीरीज है उससे बाहर हो चुके हैं। सो उनकी रिप्लेसमेंट को भी पाकिस्तान से बुलाने की बातें की जा रही हैं। 2 खिलाड़ियों के नाम अब तक सामने आए हैं, वो नाम भी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन जो जनाब मेलबर्न टेस्ट है उसके अंदर पाकिस्तान टीम कौन सी 3 तब्दीलियां करने जा रही है ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है। इसके अलावा जनाब सैम अयूब साहब जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये एक जनरेशनल टैलेंट है और इनसे खतरनाक ओपनिंग बल्लेबाज इस वक्त पाकिस्तान के पास नहीं है। पूरे पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसमें तीनों तर्ज की जो क्रिकेट है उसमें शानदार ओपनिंग करने वाला बल्लेबाज अब पाकिस्तान को सईद अनवर के बाद दूसरा लेफ्ट हैंड बैट्समैन जो है वो मिल गया है। सो सैम अयूब के हवाले से भी ये खबर सामने आई है कि सैम को अब प्रॉपर जो ओपनिंग पोजीशन है उसके ऊपर जनाब स्लॉट किया जाएगा और वो पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। इनका जो एज एन ओपनर आगाज है वो कब से होने जा रहा है ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। शाहीन शाह अफरीदी ने मोहम्मद रिजवान को क्या सरप्राइज दे दिया ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले जो जनाब बात मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो जरा क्रिकेट से हटके पॉलिटिक्स से ज्यादा रिलेट करती है। और ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बल्लेबाज हैं उस्मान ख्वाजा, उनके हवाले से इस वक्त यह खबर सामने आई है कि आईसीसी ने जनाब उनके ऊपर जो फर्दे जुर्म है ना पहले टेस्ट मैच में जो उन्होंने ब्लैक पट्टी अपने बाजू के ऊपर बांधी हुई थी इसकी वजह से आयद कर दी है। सो जब मैं सर्च कर रहा था कि जनाब माजी में कौन कौन से खिलाड़ी जो हैं उनके ऊपर ऐसी पाबंदियां लग चुकी हैं तो मेरे सामने 2 इंसिडेंट्स जो हैं वो भारत से सामने आए और दोनों 2019 के हैं। एक इंसिडेंट था जनाब मार्च 2019 का,
फरवरी में आपको पता है वो एक पुलवामा अटैक जो था वो हुआ था, उसकी इंक्वायरी भी उस तरह से भारत के अंदर उस तरह से नहीं हो पाई, और अब जो समूह हुई भी थी उसमें भी पाकिस्तान को क्लियर कर दिया गया था। लेकिन उस पुलवामा अटैक में तकरीबन 40 के करीब जो भारतीय फौजी हैं वो हलाक हुए थे। तो जनाब मार्च के अंदर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ ओडीआई सीरीज खेल रहा था इंडिया के अंदर। उसके तीसरे ओडीआई मैच में जो भारत की पूरी प्लेइंग 11 है और भारतीय टीम है, उन्होंने जो आर्मी कैप थी ना वो पहनी हुई थी, और इसके ऊपर पाकिस्तान ने बकायदा एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था, लेकिन आईसीसी जो है उनके कानून पर कोई जू नहीं रेंगी थी। इसके बाद जून 2019 में जब ओडीआई वर्ल्ड कप था, तो जो भारत के विकेट कीपर बैट्समैन है महेंद्र सिंह धोनी, उनके हवाले से यह खबर सामने आई थी कि जनाब वो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो मैच होगा, गालिबन साउथ अफ्रीका ही था या ऑस्ट्रेलिया था, इन दोनों में से कोई एक टीम थी, उनके खिलाफ मैच में जो विकेट कीपिंग करेंगे वो आर्मी तर्ज के जो ग्लव्स हैं वो पहनकर करेंगे। लेकिन इसके ऊपर आईसीसी जो है वो हरकत में आया था। तो अब जनाब जो उस्मान ख्वाजा हैं, उन्होंने चूंकि पहले टेस्ट के आगाज से कब ये कहा था कि उनके जो शूज हैं उनके ऊपर उन्होंने दो जुमले जो हैं वो लिखवाए हुए थे, दोनों जनाब पैलेस्टाइन के हक में थे और फलस्तीन के जनाब हक में जो बयान है वो उन्होंने उसके ऊपर शूज के ऊपर लिखवाए हुए थे, लेकिन आईसीसी ने उनको मना कर दिया था और बिलाखिर वो मजबूर हो गए थे कि वो सिर्फ काली पट्टी जो है वो बांधें। और अब जनाब दूसरे टेस्ट के आगाज से कबल यह खबर आई है कि जनाब जो उस्मान ख्वाजा हैं उनको जो आईसीसी रूल्स हैं, जो क्लॉथिंग रूल्स हैं, उनकी ब्रीच के ऊपर जो फर्द जुर्म है वो आयद किया गया है। अब इस फर्द जुर्म का जुर्माना उनको अदा करना पड़ेगा। अगर ज्यादा ब्रीचेस होगी तो 75% तक जनाब जो जुर्माना है मैच फीस का वो उनको अदा करना पड़ सकता है, और मैच की पाबंदी उन पर नहीं लगने जा रही। ये जनाब चीज जो है वो कंफर्म हो चुकी है। इसके अलावा अब जनाब जो एमसीजे पर बॉक्सिंग डे टेस्ट है उसके अंदर उस्मान ख्वाजा ब्लैक पट्टी बांधे के या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसके बारे में जब मैं डिग आउट कर रहा था स्टोरी, तो मुझे पता चला है कि जनाब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले जो एक जराए हैं जिन्होंने जनाब अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त पर यह बात बताई है कि उस्मान ख्वाजा ने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और आईसीसी दोनों के सामने एक एप्लीकेशन पुटअप कर दी है कि वो जनाब जो पैलेस्टीन का आकाश है उसके लिए जनाब जो ब्लैक पट्टी है वो एमसीजी का जो टेस्ट मैच है उसके अंदर जनाब पहनेंगे। सो अब आईसीसी किस तरह से जनाब इस पर बिहेव करता है और क्या उस्मान ख्वाजा को इजाजत मिलती है या नहीं, ये जनाब जो 26 दिसंबर है उस दिन हमें पता चल जाएगा, या उससे पहले भी जो आईसीसी की जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके थ्रू हमारे तक खबरें जो हैं वो पहुंच जाएंगी। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से इस वक्त क्या चल रही है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जनाब ऑस्ट्रेलिया के अंदर मौजूद है। यहां पर 3 टेस्ट मैचेस खेलने थे, एक पाकिस्तान हार चुका है, 2 अब बाकी रह गए हैं, और इन 2 टेस्ट मैचेस के बाद पाकिस्तान ने जाना है न्यूजीलैंड 5 टी20 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए। और अब ऑफिशियली हम तक जो खबर पहुंची, अभी तक आप तक ये उस तरह से रिपोर्ट नहीं हुई होगी, लेकिन हम तक जो चीजें खबरें पहुंची हैं और चीजें आई हैं उनके मुताबिक सैम अयूब जो हैं वो जनाब पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अब मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम, इन दोनों में से किसी एक खिलाड़ी को नीचे आना पड़ेगा, और वन डाउन पोजीशन के ऊपर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे फखर जमान। सो फिर पोजीशन कौन सी बचती है? नंबर 4 वाली, क्योंकि नंबर 5 के ऊपर आप जनाब खिला रहे हैं हसीबुल्लाह खान को, नंबर 6 पर आप खिलाएंगे आजम खान को, नंबर 7 के ऊपर आप खिलाएंगे इफ्तिखार अहमद को, और फिर शादाब ने भी जनाब इंजरी से रिकवर करके पाकिस्तान टीम में आना है, फिर मोहम्मद नवाज को भी आप साथ लेकर जा रहे हैं। तो इस तरह से जो पोजीशन बनती है वो नंबर 4 की बनती है। लेकिन अगर जनाब बाबर से ओपनिंग करवाई जाती है तो फिर नंबर 4 के ऊपर आप किसी और को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि आपको विकेट कीपर चाहिए। विकेट कीपर पहले ही आपके पास 2 मौजूद होंगे, एक हसीबुल्लाह खान होगा और दूसरा आजम खान होगा। सो अब अगर तो पाकिस्तान जो है वो राइट डायरेक्शन में मूव करना जा रहा है तो फिर मैं समझूंगा कि ठीक है, आप अगर चीजों को जनाब एक्सपेरिमेंट करना जा रहे हैं तो ठीक है, लेकिन इस एक्सपेरिमेंट की जनाब जगह पर अगर मखसूस एजेंडा चलाना है ना तो फिर मैं समझूंगा कि आप प्लेयर के साथ ज्यादती कर रहे हैं। अगर आपने बेंच स्ट्रेंथ आजमानी है तो फिर ठीक है, फिर बड़ा अच्छा चीज है। लेकिन अगर जनाब मोहम्मद रिजवान या बाबर आजम निचले नंबरों पर आते हैं और वहां पर वो उस तरह से रन स्कोर नहीं कर पाते तो फिर क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और अब जहां तक जो बातें समझ आई हैं वो बाबर आजम तो ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे,
लेकिन मोहम्मद रिजवान को नीचे भेजा जाएगा। इसके अलावा अब्दुल रज़ाक की भी एक स्टेटमेंट थी, वो खैर मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करता हूं कि वो क्या कह रहे थे कि एक टीम के अंदर 4 विकेट कीपर जो है वो रख लिया है। अब साहबजादा फरहान भी डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म करके आए हुए हैं, वो भी एज एन ओपनर खेलते हैं, लेकिन साहबजादा फरहान की ये क्वालिटी है कि उन्होंने बोला है कि भैया आप किसी भी नंबर पे खिला दें, आप सिर्फ चांस दें। सो अब पाकिस्तान साहबजादा फरहान के साथ क्या करता है ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन सैम अयूब के हवाले से अब तक जो हमारे पास कंफर्मेशन आई है वो यही है कि ये जनाब T20 के अंदर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अब आते हैं जनाब जो पाकिस्तान ने दूसरा टेस्ट मैच खेलना है, इसमें जनाब जो खुरम शहजाद पहले टेस्ट मैच में जिन्होंने आमिर जमाल के साथ मिलकर जनाब 2 विकेटें पहली इनिंग में हासिल की थी, उसके बाद 3 विकेटें या 2 विकेटें 3 विकेटें मेरा ख्याल है इन्होंने सेकंड इनिंग के अंदर हासिल की थी। सो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया था बाकी बॉलर्स की निस्बत। अब जिस तरह से वो इंजर्ड हुए हैं तो उनके हवाले से यह कहा जा रहा है कि उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर 2 बॉलर्स को देखा जा रहा है। एक देखा जा रहा है मोहम्मद अली को और एक देखा जा रहा है जनाब मोहम्मद अब्बास को, सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले। बल्कि अगर मैं ये बात करूं जहां पर मैं बैठा हुआ हूं ना, यहां से तकरीबन कोई 7-8 मिनट का फासला है मोहम्मद अब्बास के घर का, तो मोहम्मद अब्बास के हवाले से भी ये बात की जा रही है कि उनको भी चांस जो है वो मिल सकता है। पेट्रॉन्स ट्रॉफी के पहले मैच में मोहम्मद अब्बास ने जनाब जो पीटीवी है उसके खिलाफ बड़ा अच्छा परफॉर्म किया स्टेट बैंक को रिप्रेजेंट करते हुए। सो अब जनाब जो मैनेजमेंट है वो क्या डिसाइड करती है इसके बारे में भी कुछ देर तक हमें जो इतलात हैं वो मिल जाएंगी। ये भी आपके साथ फर्दर जो जनाब इसका अपडेट आएगी वो भी आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन आप जनाब जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर इस वक्त गुम की सिचुएशन है वो क्या है देखें। खुरम शहजाद बाहर हो गए और पहले टेस्ट में पाकिस्तान ने एक स्पिन बॉलर जो था उसको बड़ा मिस किया, और इब्रार अहमद की चूंकि अभी तक जो इंजरी है वो रिकवर नहीं हो पाई, तो फिर पाकिस्तान ये सोच रहा है कि हम 6 प्रॉपर बैट्समैन और 4 जो प्रॉपर बॉलर्स हैं उनके साथ मैदान में उतरे। अब 6 बैट्समैन कौन से हो सकते हैं? ओपनर इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक, 1 डाउन पोजीशन पर शान मसूद और 2 डाउन पोजीशन पर बाबर आजम, फिर नंबर 5 पर सऊद शकील, नंबर 6 के ऊपर सरफराज अहमद। ये 6 हो गए आपके पास बैट्समैन। उसके बाद बॉलर्स में देखा जाए शाहीन, वसीम जूनियर और आमिर जमाल और एक स्पिनर, ये 4 बॉलर जो हैं इनके साथ ट्राई करनी है। इसके बाद एक पोजीशन अभी खाली है क्योंकि 6 बैट्समैन 4 बॉलर 10 पोजीशंस हो गई। सो एक बॉलर की जगह पर आप मीर हमजा को खिलाते हैं या मोहम्मद रिजवान को खिलाते हैं, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। अब जनाब ये पाकिस्तान टीम को ही जो मैनेजमेंट वहां पर बैठी हुई है उनके ऊपर इस वक्त बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आन पड़ी है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ये टेस्ट मैच भी हार जाता है तो फिर जो बड़े बड़े दावे किए गए थे कि जनाब हम तारीख बदल कर रख देंगे, वो सारे के सारे दावे जो हैं वो धरे के धरे रह जाएंगे। और फिर क्रिकेट शायकीन और हम सब मिलकर ये बात करेंगे कि जनाब हर 4 साल बाद जब पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप हारता है तो हमारे सामने यही जो बुलंदोबाग दावे हैं वो किए जाते हैं कि देखें अभी तो टीम जो है वो रीस्ट्रक्चर हो रही थी और टीम रीबिल्डिंग के फेज में थी इसलिए हार रही है। तो जब वर्ल्ड कप आ जाता है उतनी देर में फिर वर्ल्ड कप में भी हार जाते हैं, फिर दोबारा से नया स्ट्रक्चर आता है, नए चेहरे जनाब जो पहले पिछले पुराने सेटअप में होते हैं 4 साल पहले वाले सेटअप में, वो दोबारा से उनको शाइन करके हमारे सामने पेश किया जाता है कि जनाब अब ये तारीख बदल कर रख देंगे, और फिर वो 4 साल बाद फेल होते हैं और फिर अगेन जनाब ये कहा जाता है कि अभी तो रीबिल्डिंग के फेज में थे। सो ये रीबिल्डिंग का जो फेज है ये कब तक चलेगा ये भी जनाब अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके बारे में डिसाइड करना पड़ेगा। लेकिन जनाब ये है कि जो मेलबर्न से खबरें आ रही हैं वो पाकिस्तान के कैंप के अंदर से मेरे लिए तो जनाब अच्छी नहीं है। हो सकता है आपको खुशी हो रही हो कि जनाब फलाना बॉलर बाहर हो रहा है, फलाना बॉलर बाहर हो रहा है, लेकिन मेरे लिए जनाब ये खबरें बहुत बुरी हैं। और एक और बात कि जनाब पाकिस्तान के बॉलर्स जिस तरह से इंजर्ड हो रहे हैं इसके ऊपर भी अब ये कहा जा रहा है कि जनाब कुछ ना कुछ जो सिस्टम है उसके अंदर गड़बड़ है कि एक बॉलर आता है, एक मैच खेलता है, उसके बाद वो इंजर्ड हो जाता है। पहले शाहीन हुआ, नसीम शाह हुआ, इब्रार अहमद हुआ और अब जनाब जो खुरम शहजाद है वो भी इंजर्ड हो गए। सो कहीं ना कहीं जनाब जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कोई फॉल्ट है, उसको आप दोबारा से बेहतर करने की जरूरत है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।